1500 के जमाना था जब दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर्स समंदर पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे। मेडिटरेनियन सी यानी यूरोप, अफ्रीका और एशिया के दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था। जो समंदर को कंट्रोल करता वो पावर को कंट्रोल करता। इसी दौर में एक नाम पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, हैरद्दीन बारबरोसा। यूरोप वाले उसे कहते थे रेड बियर्ड यानी लाल दाढ़ी वाला, लेकिन मुस्लिम दुनिया के लिए वो एक हीरो था, एक प्रोटेक्टर था, एक नेवल जीनियस था। ये कहानी है एक सिंपल ट्रेडर के बेटे की जो बन गया समंदर का बादशाह। हैरद्दीन बारबरोसा का असल नाम खिजर था। वो अराउंड 1478 के करीब पैदा हुआ आइलैंड लेस्बोस पर, जो उस वक्त ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। उसके वालिद याकूब आगा एक सिपाही थे और साथ पॉटरी का काम भी करते थे। उसकी वालिदा कैथरीना ग्रीक ओरिजिन से थी। खिजर के 3 भाई थे, उरूच रईस, इसहाक, इलियास। बचपन में ये सब अपने फादर के साथ काम करते थे। उनका फैमिली बिजनेस ट्रेड था। वो अपनी पॉटरी और गुड्स बोट के जरिए बेचते थे। इसी तरह खिजर का समंदर से कनेक्शन शुरू हुआ। उसे बचपन से ही शिप्स और ट्रैवलिंग का शौक था। उसे नहीं पता था कि एक दिन वो दुनिया का ग्रेटेस्ट एडमिरल बनेगा। खिजर का भाई उरूच रईस पहले से ही समंदर में काम करता था। उरूच एक स्ट्रॉन्ग और ब्रेव सेलर था। दोनों भाई मेडिटरेनियन सी में ट्रेड करते थे, लेकिन उस वक्त पायरेट्स और एनिमीज का बहुत खतरा होता था। एक दिन उनकी शिप पर नाइट्स ऑफ सेंट जॉन ने अटैक किया। इस अटैक में उनका भाई इलियास मर गया और उरूच कैप्चर हो गया। उसे 4 साल तक स्लेव बनाकर रखा गया। बाद में रैंसम देकर उसे आजाद करवाया गया। इस इंसिडेंट ने उरूच और खिजर दोनों की जिंदगी बदल दी। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिर्फ ट्रेडर्स नहीं रहेंगे, वो फाइटर्स बनेंगे। खिजर और उरूच ने अपनी शिप्स बनाई और कॉर्सैर्स बन गए। कॉर्सैर का मतलब होता है नेवल फाइटर जो एनिमी शिप्स को कैप्चर करता है। उनका मेन टारगेट वो फोर्सेस थी जो मुस्लिम्स और ऑटोमन ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाती थी। उन्होंने स्पेन के जुल्म से भागने वाले मुस्लिम्स को नॉर्थ अफ्रीका तक सेफ पहुंचाया। इस वजह से लोग उरूच को बाबा उरूच कहने लगे। यूरोपियंस ने इस नाम को चेंज करके बारबरोसा बना दिया। बारबरोसा का मतलब होता है रेड बियर्ड। जब 1518 में उरूच एक बैटल में शहीद हो गया तो खिजर ने उसका नाम अपना लिया। अब दुनिया उसे हैरद्दीन बारबरोसा के नाम से जानती थी। 2516 में बारबरोसा ने अपनी आर्मी के साथ अल्जीयर्स पर अटैक किया। उस वक्त स्पेन वहां कंट्रोल में था। बारबरोसा ने अल्जीयर्स को कैप्चर कर लिया और ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा बना दिया। इस विक्ट्री ने उसे बहुत पावरफुल बना दिया। उसने ऑटोमन सुल्तान सेलिम परसे से अलायंस कर लिया। सुल्तान ने बारबरोसा को सपोर्ट दिया, आर्मी दी, शिप्स दी और वेपन्स दिए। अब बारबरोसा सिर्फ पायरेट नहीं था, वो एक ऑफिशियल ऑटोमन कमांडर बन चुका था। बारबरोसा ने मेडिटरेनियन में अपनी पावर स्ट्रॉन्ग करनी शुरू की। उसने स्पेन, इटली और यूरोपियन शिप्स पर अटैक्स किए। उसने कई फोर्ट्स कैप्चर किए और ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल हासिल किया। उसकी स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो एनिमी शिप्स को सरप्राइज करता था। कभी रात को अटैक करता, कभी वेदर का फायदा उठाता, कभी एनिमी को ट्रैप में फंसा देता। स्लोली उसका नाम यूरोप के लिए डर बन गया। 2543 में ऑटोमन सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने बारबरोसा को कपुदन पाशा बना दिया। कपुदन पाशा का मतलब होता है ग्रैंड एडमिरल ऑफ ऑटोमन नेवी। अब बारबोसा के कंट्रोल में हंड्रेड्स ऑफ शिप्स थे। उसने ऑटोमन नेवी को रीऑर्गेनाइज किया, ट्रेनिंग इंप्रूव की और नेवल टैक्टिक्स को मॉडर्न बनाया। अब ऑटोमन एम्पायर समंदर की सबसे पावरफुल फोर्स बन रहा था। (2568) में क्रिश्चियन पावर्स ने मिलकर होली लीग बनाई। इस अलायंस में स्पेन, वेनिस और होली रोमन एम्पायर शामिल थे। उनका एम था ऑटोमन नेवी को डिस्ट्रॉय करना।
होली लीग की नेवी को लीड कर रहा था फेमस एडमिरल एंड्रिया डोरिया। बैटल प्रिवेजा के करीब हुई। एनिमी फ्लीट ज्यादा बड़ी थी, लेकिन बारबोसा की स्ट्रैटेजी ब्रिलियंट थी। उसने अपनी शिप्स को स्मार्ट फॉर्मेशन में अरेंज किया, विंड डायरेक्शन का फायदा उठाया, एनिमी को कंफ्यूज किया। रिजल्ट, होली लीग बुरी तरह डिफीट हो गई। इस विक्ट्री के बाद 30 साल तक मेडिटरेनियन पर ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल रहा। यह बारबरोसा की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। बारबरोसा ने फ्रांस के साथ भी अलायंस बनाया। फ्रांस और ऑटोमन एम्पायर दोनों स्पेन के अगेंस्ट थे। 1530 में बारबरोसा ने फ्रेंच नेवी के साथ मिलकर नीस सिटी कैप्चर की। कुछ टाइम के लिए टूलन सिटी ऑटोमन नेवल बेस बन गई। यह हिस्ट्री का यूनिक मोमेंट था जब यूरोपियन कंट्री ने ऑटोमन फ्लीट को अपने पोर्ट यूज करने दिया। कई सालों तक बैटल्स जीतने के बाद बारबरोसा ने रिटायरमेंट ले ली। 1545 में वो कॉन्स्टेंटिनोपल वापस आ गया। उसने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिखवाए। 1544 में बारबरोसा का इंतकाल हो गया। उसका मकबरा इस्तांबुल में बना। आज भी टर्किश नेवी उसे रिस्पेक्ट करती है। बारबरोसा ने ऑटोमन एम्पायर को मेडिटरेनियन का सुपर पावर बनाया। उसकी नेवल स्ट्रेटजीज आज भी स्टडी की जाती हैं। उसके नाम पर शिप्स, मस्जिद्स और रोड्स बनाए गए। हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट एडमिरल्स में से एक था। एक सिंपल सेलर का बेटा बन गया समंदर का लेजेंड, और उसकी कहानी आज भी इंस्पायर करती है।